تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. Who can afford this? Pilgrimage is obligatory on those who can afford this journey. Pilgrimage is obligatory on those who can afford this journey. अब आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बारे में मेरे बच्चे ऑब्लिगेशन ऑफ हज और प्रॉफिट हज के बारे में आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और ऑब्लिगेशन ऑफ हज का टॉपिक है कि हज को किस तरीके से मैंडेटरी किया गया। हिजरत के 90 साल में 3:97 की वर्सेस रिवील्ड होती हैं। पिलग्रिमेजेस फॉर दोज हु कैन अफोर्ड दिस जर्नी। भाईजान ये किसके लिए है? ये उनके लिए है कि जो कि इस जर्नी को क्या कर सके मेरे बच्चे, जो कि इस जर्नी को अफोर्ड कर सकें। क्या कर सकें मेरी जान? इस जर्नी को अफोर्ड कर सकें। इस जर्नी को क्या कर सके मेरी जान? अफोर्ड कर सकें। अब पिलग्रिमेज मेरे बच्चे हज उनके लिए है कि जो कि इस जर्नी को अफोर्ड कर सकें। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले साल हज में खुद नहीं जाएंगे और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजेंगे कि आप बनाए जाएंगे, आप हज को लीड करेंगे, आप अमीर हज होंगे। तो अमीर हज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ही बिकेम द फर्स्ट अमीर हज। पहले अमीर हज जो अब कौन बने? पहले अमीर हज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बने। फर्स्ट अमीर हज बनने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कारवान को लेके कहाँ पहुंच जाते हैं? मक्का। अब मक्का में हैं तो वहां पे एक मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन आती है कि आप पैगान्स की, नॉन मुस्लिम की एंट्री जो है उसको बैन कर दें। पैगान्स की, नॉन मुस्लिम्स की एंट्री को आप क्या कर दें? नॉन मुस्लिम्स की एंट्री को आप बैन कर दें। क्या कर दें मेरे बच्चे? बैन कर दें। आप नॉन मुस्लिम्स की एंट्री को बैन कर दें। किधर बैन कर दें मेरे बच्चे, मेरी जान? आप नॉन मुस्लिम की एंट्री को बैन कर दें। किधर बैन कर दें? खाने काबा के अंदर, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर। आप खाने काबा में इनकी एंट्री को क्या कर दें? आप खाने काबा में इनकी एंट्री को बैन कर दें। आप खाने काबा में इनकी एंट्री को क्या कर दें मेरी जान? आप खाने काबा में इनकी एंट्री को बैन कर दो। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जाइए, जाके अबू बकर से कहिए कि अब से नॉन मुस्लिम जो हैं वो अलाउड ही नहीं है। मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड द प्रेमिसेस ऑफ हरम। नॉन मुस्लिम जो है वो हरम की हदूद के अंदर अलाउड नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, मेरी 15 दिसंबर की फ्लाइट है। मैं जो भी काम कराता हूँ या जो वीज़ा भी निकलेगा, वीज़ा जो निकलता है वो साफ साफ लिखा होता है कि भाई ये जो मक्का और मदीना है, ये मुस्लिम, अब ये मुसलमान मुस्लिम की एंट्री यहाँ बैन है। नॉन सऊदी अरब की पॉलिसी नहीं है, ये अल्लाह की पॉलिसी है कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम को अंदर एंटर करना ही अलाउड नहीं है। और नॉन मुस्लिम एंटर ही नहीं कर सकते। किधर एंटर नहीं कर सकते मेरी जान? हरम में एंटर ही नहीं कर सकते। कहाँ एंटर नहीं कर सकते? हरम में। अब जर्नी को कंप्लीट किया गया, 9 एज का हज हुआ। ये जब जर्नी कंप्लीट हो गई, ये जब जर्नी कंप्लीट हुई तो 9 एज के हज में, 9 एज के हज में आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करेंगे 10 एज में। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करेंगे। और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कब करेंगे? हिजरत के 10वें साल में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करेंगे। और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस करते हैं तो जितने मुस्लिम ट्राइब थे, सारे मुस्लिम ट्राइब कहाँ पहुंच जाते हैं? मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं, मदीना पहुंच जाते हैं। मदीना क्या करने पहुंचते हैं? वो मदीना मेरे बच्चे, मेरी जान, मदीना जो है वो प्रॉफिट से हज का तरीका मतलब सीखना आते हैं कि भाई प्रॉफिट से हज का तरीका डायरेक्टली सीखें। और हज किस तरीके से होगा, क्या मामलात किए जाएंगे, क्या मामलात होंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो सारे ट्राइब मदीना आए हुए हैं कि प्रॉफिट से हज डायरेक्टली लर्न कर सकें, डायरेक्टली सीख सकें। डायरेक्टली लर्न करने के अलावा फिर हज को प्रैक्टिस भी कर सकें। किसको प्रैक्टिस कर सकें मेरी जान? हज को प्रैक्टिस भी कर सकें। किसको प्रैक्टिस कर सकें मेरी जान? हज को प्रैक्टिस भी कर सकें। हज को प्रैक्टिस करना था, हज को प्रैक्टिस कर सकें, हज को प्रैक्टिस कर सकें, हज को प्रैक्टिस कर सकें। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 एज आ चुकी है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा को छोड़ेंगे। मदीना को कब छोड़ेंगे? 26 जिलकत को। बेटा कब छोड़ेंगे? 26 जिलकत को।
आका अपनी ऊंटनी पे सवार हैं, ऊंटनी का नाम है कस्वा। ऊंटनी का नाम क्या है? ऊंटनी का नाम है कस्वा। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पे सवार हैं, एक जगह पे रुकेंगे जहां से क्या बांधेंगे? एहराम बांधेंगे। उस जगह का नाम है जुल्हुलैफा। ये मीकात है। ये मीकात क्यों है? मदीनतुल मुनव्वरा से आप जैसे ही निकलते हैं ना, अभी आप अल्लाह आपको लेकर जाए और आप मदीना से मक्का अगर उम्रा करने जा रहे हो, तो मेरी जान जैसे ही आप मदीना से निकलेंगे ना, बाहर ही जुल्हुलैफा आ जाता है और यहाँ ये मीकात है। ये मीकात पे मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम पहनते हैं। एहराम पहनने के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एहराम पे फ्रेगनेंस लगाते हैं। एहराम पे फ्रेगनेंस नहीं लगाते, बॉडी पे फ्रेगनेंस लगाते हैं कि भाई अभी कब है, अभी एहराम की कंडीशन अप्लाई होने वाली है। और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रेगनेंस लगाने के बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल में शहद का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बहुत बड़े थे। अब ये बाल बाल बहुत ज्यादा बड़े थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच की मांग मनाते हैं और ये बीच में शहद डालते हैं ताकि मेरे बाल ना उड़े, क्योंकि ट्रैवलिंग होनी है, डेजर्ट एरिया है, लंबा सफर बहुत ज्यादा है, बहुत देर का सफर है, बहुत मामले का सफर है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हनी अप्लाई कर लिया है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात उम्रे को, मतलब आपके पास नवाफिल अदा करके, नवाफिल नवाफिल अदा करके मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा को छोड़ा। अब जैसे ही रास्ते में जा रहे हैं तो कारवान मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कारवान जुड़ता चला जाएगा और ये कारवान जो है ये बढ़ता चला जाएगा, कारवान इंक्रीज होता चला जाएगा, ये कारवान इंक्रीज होता चला जाएगा। रास्ते के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अभी एक 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 वैली पे स्टॉप करते हैं। उस वैली का नाम क्या था? अबवा। अब जो पीछे के लोग थे, जो अर्ली कन्वर्टर्स थे, उनको नहीं पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं। मगर जो सीनियर सहाबी जो फ्रंट पे थे, उनको तो पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वैली में जाते हैं जिस वैली में अम्मा का इंतकाल हुआ था और अम्मा को वहां बरी किया गया था। उस वैली का नाम अबवा था। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही जैसे बचपन में आंसुओं के साथ रोए, वैसे ही अपना हाथ ऐसे रखा और जो आंसुओं के साथ मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, जो आंसुओं के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, हिचकियां लग गई। अब अबवा की वैली है, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात वहां गुजारी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा की वैली से निकले हैं। अबवा की वैली से जैसे ही निकले हैं कहाँ जाने के लिए? मक्का जाने के लिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में काफी जगह पे स्टॉप करेंगे। आज जिब्राइल आता है और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कह रहा है कि आप क्या होंगे? आप कारीन होंगे। कौन होंगे? कारीन। आप हज कौन सा करेंगे? आप हज किरान करेंगे। आप हज किरान करेंगे। आप हज किरान करेंगे। अल्लाह कह रहा है कि आप हज किरान करेंगे और आप कारीन होंगे। क्यों? कि आप उम्रा को और हज को, उम्रे और हज को आप एक ही एहराम के अंदर परफॉर्मेंस करेंगे। भाईजान, एक एहराम का मतलब नहीं है, ये लाजमी नहीं कि एक ही कपड़ा पहन के रखें। जो आप पे जो लागू होगी, आपने उम्रा परफॉर्म कर लिया, उसके बाद जब तक आप हज नहीं कर लेते तो आप एहराम की इंटेंशन से बाहर नहीं आएंगे, आप एहराम की रिस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं आएंगे। एहराम की रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? एहराम की रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि आप जो है वो किसी तरीके का मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हो सकता, आपका कोई आपका शादी का मामला, मैरिटल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। मैरिटल रिलेशनशिप के अलावा आप एहराम की हालत के अंदर अपने बाल नहीं काट सकते। आप एहराम की हालत के अंदर कोई खुशबू फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं लगा सकते। आप एहराम के अंदर आपको 2 जोड़ी कपड़ा होगा और आप नीचे आपने कैंची चप्पल पहनी हुई होगी। आप किसी तरीके का कोई मैरिटल रिलेशनशिप, कोई बाल वगैरह नहीं काट सकते, कोई फ्रेग्रेंस वगैरह को अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब हज स्टार्ट करते हैं, मतलब मेरे मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज किरान का कह दिया गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कहाँ जा रहे हैं? मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंच गए हैं। मक्का कब पहुंचे हैं? मक्का पहुंचे हैं 4 जिलहज को। मक्का कब पहुंचे हैं मेरे बच्चे? 4 जिलहज को पहुंचे हैं और अपनी ऊंटनी पे सवार हैं। ऊंटनी का नाम है कसवा। तो जैसे ही बनु हाशिम के बच्चे देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागे चले आते हैं
और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गले से लगा लेते हैं। और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गेट से अंदर एंटर करते हैं उस गेट का नाम था अब्द मुनाफ। ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोर फादर्स के नाम के ऊपर गेट था। और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या स्टार्ट करेंगे, अब उम्रा स्टार्ट करेंगे। बेटा क्या स्टार्ट करेंगे? उम्रा। अब यहाँ तक मैं पिछला आपको पहले रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ से हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम उम्रे और हज को रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया कि भाई हज ऑब्लिगेटरी कब हुआ? 9 एज के अंदर 3:97 की वर्सेस रिवील्ड हुई। और ये जर्नी किसके लिए है? जो कि इस जर्नी को अफोर्ड कर सकते हैं, ये सबके लिए नहीं है, साहिब निसाब के लिए जर्नी है। अबू बकर को अमीर हज बनाया गया, मक्कातुल मुकर्रमा जाएंगे क्या? वो मक्का चले गए। रेवलेशन आई कि भाई पैगाम्स वगैरह को नॉन मुस्लिम की एंट्री को बैन कर दिया जाए, किधर? खाने काबा में। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया कि जाके अबू बकर को बता के आओ कि अब से नॉन मुस्लिम की एंट्री हरम के अंदर अलाउड नहीं है। जर्नी कंप्लीट हो गई। 10 एज में प्रॉफिट ने अनाउंस किया कि मैं मदीनातुल मुनव्वरा मैं मक्का मैं मदीनातुल मुनव्वरा से मक्का जाऊंगा। और क्या करने जाऊंगा? हज करने जाऊंगा। तो लोग आए, आके लर्न करते रहे क्या? हज की प्रैक्टिस। प्रॉफिट ने मदीना को छोड़ा 26 जिलकत को, अपनी ऊँटनी में सवार थे जुल्हुलैफा मीकात के ऊपर। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम को बांधा, फ्रेगनेंस को अप्लाई किया और हनी। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद जो है वो क्या किया? शहद अपने बूंद अपने बालों पे लगाए। ये काम जेल का देता है। 2 रकात नफिल अदा अदा करने के बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे बढ़ते गए तो कारवान की क्वांटिटी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि लोग और ऐड होते चले गए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्वा की वैली पे गए, वहां एक रात गुजारी अम्मा की याद के अंदर। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए कि आप हज किरान करेंगे, आप कारीन होंगे, आप उम्रा और हज एक ही एहराम के अंदर करेंगे। ये मतलब नहीं कि एक ही एहराम पहन के रखना है। ये मतलब है कि आपने एहराम की रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर फॉलो करना है। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक एहराम बांधा हुआ था, आपने आप 2-3 एहराम लेके गए हुए, तो आपने दूसरा एहराम पहन लिया, इससे कोई मामला नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो एहराम नापाक हो जाए, गंदा हो जाए, मामला हो जाए, आप वही पहन के रखोगे, ऐसा नहीं होता। आपके इंटेंशंस आपके ऊपर लागू रहती हैं एनी टाइम। अब नबी ने मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं? मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने जा रहे हैं। खाने काबा के सामने आ चुके हैं। और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं कि ये वो जगह है जहाँ से मुझे बहुत मुश्किलों से निकाला गया, बड़ा मामला हुआ। आज मेरा हज हो रहा है, आज इस्लाम का हज हो रहा है। और आज मैं हज हज तो पहले उम्मत के लिए भी था और इस उम्मत के लिए भी था। तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हज मैंडेटरी हुआ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज मैंडेटरी हुआ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 9 एज के अंदर। तो इससे पहले जो हज होता था वो नॉन मुस्लिम वो टाइम पे हुआ करता था, वो नॉन मुस्लिम के टाइप का था। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तलाम किया। इस्तलाम किसको बोलते हैं? इस्तलाम बोलते हैं किसिंग ऑफ हजर असवद। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद का एक बार बोसा लिया, दूसरी बार बोसा लिया, तीसरी बार बोसा लिया। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े रहे, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े रहे। और अब हजर असवद का बोसा देने के बाद, हजर असवद का बोसा देने के बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ स्टार्ट करते हैं। आज भी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर मैं इतनी बार जा चुका हूँ अल्लाह के घर पे, मगर मैं उम्रा करने एक ही बार, मतलब मैंने इस्लाम जो किस्म को हजर असवद को पकड़ के आमने सामने खड़े होकर जो एक बार बोसा लिया वो एक ही बार ले पाया हूँ मैं। बड़े मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं 2000 शायद 21 के उम्रे पे था। 21 के उम्रे पे था तो उस टाइम पे कोविड, या 21 या 22 था, कोविड का टाइम बिल्कुल जा रहा था। और मैं पहली पहली फ्लाइटों पे मैं जुलाई अगस्त के अंदर वहां पहुंच गया था अल्लाह के। और उन्होंने बिल्कुल नया नया टाइम खोला था, हर काम प्रॉपर तरीके से हो रहा था। आप जो है वो फालतू जा नहीं सकते, मास्क पहनना मैंडेटरी है। हजर असवद का जो किसिंग ऑफ हजर असवद था वो भी 2 दिन पहले खुला था, वरना तो हजर असवद को बोसा देने दे नहीं रहे थे। ये सारे मामला थे, लाइन बन के काम हो रहे थे, लाइन चल के सारे मामला हो रहे थे। मुझे हमने भी सोचा कि हम भी हजर असवद को बोसा दें, क्योंकि 2019 में पहले मैं कर चुका था उम्रा, मगर मैं नहीं पहुंच पाया था हजर असवद तक, क्योंकि अंदर सांस घुटने लग जाती है। अड़ोस पड़ोस से सब लोग आ जाते हैं, आपको दबा देते हैं, आपको स्क्वीज कर देते हैं बिल्कुल पकड़ के। तो भाई अल्लाह भला करे, हम लाइन में लगे हुए और मैं तीसरे नंबर पे मेरी बारी आ गई, मैं काफी देर खड़ा रहा। तीसरे नंबर पे बारी आ गई, आगे मेरे 2 लोग, वो आ गया श्रोता आ गया, वो बोलता भाई बाहर निकल भाई, तो लाइन तोड़ के आया है तो बाहर निकल। मैं कसमें खा रहा हूँ, क्योंकि उसको इंग्लिश तो आती कोई नहीं होती, मैं कसमें खा रहा हूँ, वल्लाह वल्लाह, अल्लाह की कसम मैं भाई इतनी देर से खड़ा हुआ था, आप मुझे क्यों निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं अल्लाह से कह रहा, आंसू निकलना शुरू हो गए। अब अल्लाह ने पता नहीं क्या किया, ऐसे एक झटका आया, वो बंदे ने मुझे ऐसे उठाया, ऐसे आगे फेंक दिया।
अब जैसे ही उसने मुझे आगे फेंका, मैं हजर अस्वद के ऊपर, और मैं बिल्कुल उसको उसके ऊपर मैंने पकड़ा हुआ हाथ से, मेरी टांगे नीचे आई, मैंने उसको हजर अस्वद को बोसा दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। उसके बाद जब अच्छा बाहर निकलना ना, तो ऐसे को आप, मुझे किसी ने वैसे करके उठाया, ऐसे करके पीछे फेंक दिया। ऐसा ऐसा मामला हुआ होता है कि भाई आपने हजर अस्वद तक पहुंचना है, हाँ अच्छी बात है पहुंचना है, मगर अब जो है वो मामला मैं क्यों नहीं वहां पहुंच पाता, क्योंकि इतनी गुत्तम गुत्ता मामला जो हुआ होता है, इतना मारधाड़ हो रहा होता है, औरतें भी बीच में घुस रही होती हैं, मर्द हजरात भी बीच में घुस रहे होते हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 राउंड जमीन पे लिए या 4 राउंड जमीन पे लिए, आखिरी 3 राउंड है वो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे लिए, कि सब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले। और मेरे आका ने समझाया सिखाया कि लाजमी नहीं है कि आपने ऐसे झपटना ही है उसके ऊपर। मेरे आका ने छुरी से जो है वो इस्तेलाम को किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आका ने, क्योंकि उम्मत की ख्वाहिश थी कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ करने के बाद मुकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफिल पढ़ी। हमको आपको जब मैं हज पढ़ाऊंगा और ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मुकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद, 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही करने चले गए। बेटा क्या करने चले गए? सही। सही इज रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा हिल्स, सही इज रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा हिल्स, सही इज रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा हिल्स, सही इज रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा हिल्स। सफा और मरवा के बीच में भागने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सही बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सही बोलते हैं। सही में 7 चक्कर लिए जाते हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही को कंप्लीट करने के बाद अपने जो सीनियर सहाबी थे उनको कहते हैं कि हमारे पास कुर्बानी का जानवर है, हम एहराम बांध के रखेंगे, बाकी सारे एहराम खोल लें। ये उम्रा परफॉर्म करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज स्टार्ट करेंगे 8 ऑफ जिलहज को। बेटा कब स्टार्ट करेंगे मेरी जान? 8 ऑफ जिलहज को। 8 ऑफ जिलहज को मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जाएंगे मिना। ये वही जगह है जहाँ मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकाबा की वैली के अंदर प्रीच किया करते थे। मिना पे क्या है? मिना पे शेल्टर, आप आज जाएंगे तो आज तो बड़ा अच्छा मॉडर्न टाइप बन गया है। मिना पे मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 का दिन गुजारते हैं, 8 to 9 यहाँ रहते हैं। और 9 जिलहज को आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 जिलहज को निकल के, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 जिलहज को निकल के कहाँ पहुंचते हैं? 9 जिलहज को निकल के पहुंचते हैं अराफात। अराफात पे 2 नमाजों को साथ मिलाया जाता है, एक नमाज होती है जोहर, एक होती है असर। ये 2 नमाजों को साथ मिलाने के बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जोहर असर को साथ मिलाते हैं, उसके बाद यहाँ एक सरमन दी जाएगी। वो सरमन सुनना आज के दौर में भी मैंडेटरी है, और जो मेरे आका ने सरमन दी वो हम पूरी सरमन याद करेंगे। अब उसमें सबसे पहले मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, मेरे साथ अब याद करेंगे और साथ साथ अपने चैट चैट खोल लीजिए, उसमें लिखिए भी। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो वेदर आई विल मीट यू एट दिस प्लेस और नॉट, आई विल मीट यू एट दिस प्लेस और नॉट। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बात, है ईमान बनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं नहीं जानता कि मैं अब आपसे इस मुकाम पे इस जगह पे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। इसके बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों की इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब करते हैं। किन लोगों की? जो 1,24,000 कमोपेश का मजमा वहां मौजूद था। 1,24,000 कमोपेश का मजमा जो वहां मौजूद था, अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मैदान अराफात के अंदर मौजूद हैं। आज इस्लाम की स्ट्रेंथ शो हो रही है, आज इस्लाम की पावर शो हो रही है। प्रॉफिट फरमाते हैं, योर ब्लड, योर ऑनर एंड योर प्रॉपर्टी और एज सेक्रेड एज दिस डे, दिस मंथ एंड दिस सिटी, एज दिस डे, दिस मंथ एंड दिस सिटी। तुम्हारा खून, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारा माल इतना कीमती है जितना कि ये दिन, ये महीना और ये शहर। इसके बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इंपॉर्टेंस बताने के बाद 2 चीजें माफ करते हैं। एक का नाम था ब्लड रेवेंज। ब्लड रेवेंज किसको बोलते हैं? खून के बदले खून को। ब्लड रेवेंज के अलावा मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लड रेवेंज के अलावा क्या माफ करते हैं?
आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेज ऑफ इग्नोरेंस का इंटरेस्ट को आपके पास क्या करते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरेस्ट को कैंसिल करते हैं। बेटा किसको कैंसिल करते हैं मेरी जान, इंटरेस्ट को। एक तो ब्लड रेवेन्यू कैंसिल हो गया, दूसरी चीज क्या कैंसिल हो रही है मेरे बच्चे, दूसरी चीज जो कैंसिल हो रही है वो मेरे बच्चे मेरी जान, एक तो ब्लड रेवेन्यू हो गया, दूसरा इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, blood revenge of the days of ignorance, the 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 blood revenge of the days of ignorance. And I begin by cancelling the blood revenge, by cancelling the blood revenge, by cancelling the blood revenge of Rabia bin Haris, Rabia bin Haris, whom Uzail killed. रबिया बिन हारिस को किसने मारा था, हुजैल ने मारा था। बेटा किसने मारा था, हुजैल ने। फरमाने द ब्लड रेवेंज ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर कैंसिल्ड एंड आई बिगिन बाय कैंसिलिंग द ब्लड रेवेंज ऑफ। रबिया बिन हारिस को किसने मारा था, हुजैल ने मारा था। किसने मारा था, हुजैल ने। रबिया बिन हारिस को किसने मारा था मेरी जान, हुजैल ने मारा था। रबिया बिन हारिस को किसने मारा था मेरी जान, हुजैल ने मारा था। किसने मारा था मेरी जान, हुजैल ने। और फिर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूजुअली इज फॉरबिडन। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सूद क्या है, हराम है। यूजुअली इज फॉरबिडन एंड आई बिग बाय कैंसिलिंग द अमाउंट विच अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैड टू रिसीव। आई बिगिन बाय कैंसिलिंग द अमाउंट, मैं वो अमाउंट को कैंसिल करता हूँ जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रिसीव करनी थी। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चलता फिरता मक्कातुल मुकर्रमा का पूरा पूरा बैंक थे। मैं अब कैंसिल करता हूँ अमाउंट जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या करनी है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रिसीव करनी है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने क्या करनी है मेरी जान, रिसीव करनी है। अभी तक हमने तीन बातें कर ली। मैंने पहली बात बताई कि भाईजान फॉर एग्जांपल, भाईजान ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, आई डू नॉट नो वेदर आई विल मीट यू एट दिस प्लेस और नॉट। फिर भाईजान इंपॉर्टेंस बताई, वो जो मजमा वहाँ अवेलेबल था, योर ब्लड योर ऑनर एंड योर प्रॉपर्टी आर एज सेक्रेट एज दिस डे दिस मंथ एंड दिस सिटी। The blood revenge of the days of ignorance are cancelled, and I begin by cancelling the amount. And I begin by cancelling the blood revenge of Rabia bin Haris whom Huzail killed. आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, usually is forbidden, and I begin by cancelling the amount which Abbas bin Abdul Muttalib had to receive. उसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमन को कंटिन्यू करते हैं मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बेटा मेरे बच्चे 5 पिलर ऑफ इस्लाम के बारे में बात करते हैं। फिर पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में बात करते हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या होते हैं, नमाज रोजा ज़कात हज। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ पीपल बिलीव इन अल्लाह, ऑफर नमाज, फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, कीप फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, पे ज़कात एंड डू हज इफ यू कैन अफोर्ड टू डू सो। हज कीजिए अगर आप क्या कर सकें, अगर आप अफोर्ड कर सकें। क्या कर सकें मेरे बच्चे, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकें। पीपल बिलीव इन अल्लाह, ऑफर नमाज, कीप फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, पे ज़कात एंड डू हज इफ यू कैन अफोर्ड टू डू सो। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे, ब्रदरहुड के बारे में। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ पीपल आप सारे लर्न दैट, ओ पीपल लर्न दैट इज अ ब्रदर टू वन अनदर। हर मुसलमान आपस में भाई है। एवरी मुस्लिम टू इज अ ब्रदर टू वन अनदर। हर मुसलमान आपस में क्या है, हर मुसलमान आपस में भाई भाई है। एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू वन अनदर एंड दे कॉन्स्टिट्यूट वन नेशन, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट वन नेशन, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट वन नेशन, and they constitute one nation. O people, learn that every Muslim is a brother to one another and they constitute one nation. ब्रदरहुड के बारे में हो गई, ब्रदरहुड के बारे में बात हो गई, पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में बात हो गई। पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में बात होने के बाद ब्लड रेवेंज के बारे में बात हो गई, इंटरेस्ट के बारे में बात हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो गई, जो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। सरमन अब आपके पास स्टार्ट हुई थी यहाँ से। अब हम जो है वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी, वो सड़क निब्बस निब्बी से एक दूसरे को भेज रहे होते हैं कि मैं आपका लिबास हूँ, आप मेरी लिबास हैं। तो ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मौके में फरमाई थी। आका आका ने फरमाया था कि your wives have have certain rights over you, certain rights over you, and you have certain rights over them.
as they are your committed partners and helpers, as they are your committed partners and helpers. आका ने फरमा दिया है, your wives have certain rights over you and you have certain rights over them as they are your committed partners and helpers. उसके बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस फरमाते हैं इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी के बारे में फरमाते हैं कि किसी ब्लैक की कोई सुपेरियोरिटी नहीं किसके ऊपर, किसी वाइट के ऊपर, ना ही किसी वाइट की कोई सुपेरियोरिटी बेटा किसके ऊपर, किसी ब्लैक के ऊपर। मेरे बच्चे आका फरमा रहे हैं किसी काले की कोई सुपेरियोरिटी नहीं किसी गोरे के ऊपर, किसी गोरे की कोई सुपेरियोरिटी नहीं किसी काले के ऊपर। उसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, योर वाइफ्स हैव सर्टेन राइट्स ओवर यू, बेटा मेरे बच्चे, योर वाइफ्स हैव सर्टेन राइट्स ओवर यू एंड यू हैव सर्टेन राइट्स ओवर देम एज दे आर योर कमिटेड पार्टनर्स एंड हेल्पर्स। इस हदीस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि किसी काले की कोई सुपेरियोरिटी नहीं किसी गोरे के ऊपर, किसी गोरे की कोई सुपेरियोरिटी नहीं किसी काले के ऊपर, किसी नॉन अरबी की कोई सुपेरियोरिटी नहीं किसी नॉन अरबी की, जो नॉन अरबिक होगा उसकी कोई सुपेरियोरिटी नहीं किसके ऊपर, किसी अरबी के ऊपर, ना ही अरबी की कोई सुपेरियोरिटी है किसके ऊपर मेरे बच्चे, किसी नॉन अरबी के ऊपर। एंड गुड एक्शंस, जो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा, अल्लाह उसको किधर ले जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत के अंदर ले जाएगा। एक्सेप्ट पिटी एंड गुड एक्शंस। अब आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नो ब्लैक हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर वाइट, नीदर वाइट हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर अरब, nor any Arab has any superiority over non-Arab, neither any non-Arab has any superiority over Arab, except the pity and good action। भाई इंसान आदम और हव्वा से आया है, all mankind are from Adam and Eve, all mankind are from Adam and Eve, सारे मर्द और औरत किससे हैं, आदम और ईव से। आदम और ईव का मतलब क्या हो गया, ईव बोलते हैं बीबी हव्वा को। सारे मर्द और औरत किससे हैं, सारे मर्द और औरत मेरे बच्चे आदम और हव्वा से हैं, किससे हैं, आदम और हव्वा से हैं। सारे मर्द और औरत किससे हैं, सारे मर्द और औरत किससे हैं मेरी जान, सारे मर्द और औरत बीबी हव्वा से हैं, किससे हैं मेरी जान, सारे मर्द और औरत किससे हैं, सारे मर्द और औरत बीबी हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हैं। सारे मर्द और औरत किससे हैं, सारे मर्द हज़रत आदम और बीबी हव्वा से हैं। सारे मर्द और औरत किससे हैं, सारे मर्द और औरत बीबी मतलब हज़रत आदम और बीबी हव्वा से हैं। अब मैं आपको लास्ट सरमन पूरी रिवाइज करा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे मेरी जान। मैं दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ पूरी सरमन। मैंने बताया 8 जिलहज की रात मेरे आका ने मिना पे गुजारी, मिना पे गुजारने के बाद 8 से 9 वहां रुकने के बाद 9 जिलहज को मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के लिए निकले। अरफात पे दो नमाजों को साथ मिलाया, जोहर और असर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड गिविंग sermon there where he said, "O people, listen to me carefully. I do not know whether I will meet you at this place or not." However, he explained the importance of the people who were there. He said, your blood, your honor, and your property are as sacred as this day, this month, and this city. However, he also cancelled the blood revenge and interest of the days of ignorance. He said, the blood revenge of the days of ignorance are cancelled, and I begin by cancelling the blood revenge of Rabia bin Haris, whom Huzail killed. However, he said, usury is forbidden, and I begin by cancelling the amount which Abbas bin Abdul Muttalib had to receive. He also emphasized on the pillars of Islam as he said, O people, believe in Allah, pray 5 times a day, fast in the month of Ramadan, pay zakat, and do Hajj if you can afford to do so. However, he also showed that Muslims have to unite with each other. He said, O people, learn that every Muslim is a brother to one another and they constitute one nation. He also explained the rights of the husbands and wives as he said, your wives have certain rights over you and you have certain rights over them as they are your committed partners and helpers. Furthermore, he also explained the equality in the Muslim Ummah. He said, all mankind are from Adam and Eve, nor any black has any superiority over white, neither any white has any superiority over black, any superiority over non-Arab, neither any non-Arab has any superiority over Arab except the pity and good actions. इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ सारे मजमे से पूछते हैं, आई डिलीवर द मैसेज फेथफुली, क्या मैंने आप तक ये मैसेज फेथफुली पहुंचा दिया। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या मैंने आप तक ये दीन का मैसेज फेथफुली पहुंचाया।
डू आई डिलीवर द मैसेज फेथफुली? दे ऑल सेड यस, सब ने कहा यस। दे ऑल सेड यस, सब क्या कह रही हैं? यस कह रही हैं। सब क्या कह रही हैं? ये सब क्या कह रही हैं? ये सब कह रही हैं यस। प्रॉफिट ने अगेन पूछा, सबने कहा यस। प्रॉफिट ने अगेन पूछा, सबने कहा यस। मेरे आका ने थ्राइस तक 3 बार पूछा। सबकी निगाहें नीची हैं और वो बड़े धीमी अल्फाज में कह रहे हैं। तो अल्लाह के आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई, ऐसे फरमाया, कहा, ए अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ। ओ अल्लाह, बियर द विटनेस, ए अल्लाह गवाह रहना, तूने जो मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम वो कंप्लीट कर दिया है। वो काम मेरा कंप्लीट हो गया है अल्लाह, तूने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम कंप्लीट हो गया है। अल्लाह, तूने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम कंप्लीट हो गया है। वो काम मैंने पूरा कर दिया है। मैंने आपका मैसेज इन तक कन्वे कर दिया। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की लास्ट रेवलेशन आती है, सूरह माइदा 5:3। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह माइदा 5:3 की वर्सेस आने के बाद अल्लाह कुरान में फरमाता है, दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू। आज के दिन मैंने आपके दिन को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू। आज के दिन मैंने आपके इस दीन को क्या कर दिया? इस दीन को मैंने, बेटा बेटा, मैंने इस रिलीजन को क्या कर दिया? परफेक्ट कर, परफेक्ट। दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू। आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माई फेवर अपॉन यू। आपके ऊपर मैंने क्या कर दी? मैंने अपनी फेवर को पूरा कर दिया। मैंने अपनी फेवर को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। कंप्लीटेड माई फेवर अपॉन यू एंड चूज इन इस्लाम एज योर रिलीजन। और मैंने आपके लिए कौन सा दीन को चूज किया? आपके लिए इस्लाम को चूज किया, सबसे महबूब रिलीजन को चूज किया। सूरह माइदा 5:3 आखिरी वर्स आई है, दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन। सूरह माइदा 5:3। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात को छोड़ेंगे। अरफात को छोड़ने के बाद जाएंगे मुजल्लिफा। मुजल्लिफा पे जाके दो नमाजों को साथ मिलाएंगे। मुजल्लिफा पे पहुंचने के बाद दो नमाजों को साथ मिलाएंगे। अरफात से जाएंगे मुजल्लिफा। अरफात से मुजल्लिफा जाएंगे, दो नमाजों को साथ मिलाएंगे। वो दो नमाजें कौन सी हैं? वो दो नमाजें हैं मगरिब और इशा। ये दो नमाजें कहाँ पढ़ी जाती हैं? मुजल्फा पे पढ़ी जाती हैं। मुजल्फा पे क्या कलेक्ट किए जाते हैं? पेबल्स कलेक्ट किए जाते हैं। कितने पेबल्स कलेक्ट करते हैं वैसे? 49। मगर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पेबल्स कलेक्ट करेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजल्फा से पेबल्स कलेक्ट करने के बाद मुजल्फा पे रात गुजारेंगे। कौन सी? ये जो 9 से लेके 10 जिलहज की रात होगी ना, ये रात यहाँ गुजारी जाएगी। खुला आसमान होगा, कोई ऊपर शेल्टर नहीं होगा, कोई ऊपर शेडो नहीं होगा। हर बंदा, अमीर हो, गरीब हो, पुअर हो, रिच हो, सब वो इसी रात में रात गुजारेंगे। फिर 10th की सुबह मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10th की मॉर्निंग में, 10th की मॉर्निंग में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज होगी। ईद की नमाज होने के बाद, ईद की नमाज होने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी करने के लिए जाएंगे। रमी बोलते हैं मेरे बच्चे, स्टोनिंग टू शैतान। शैतान को कंकरियां मारेंगे। और ये शैतान भाईजान किधर हैं? ये शैतान भाईजान रमी करेंगे। मेरे आका 10 जिलहज को सिर्फ एक ही को मारेंगे, जमरात उकबा को। किसको मारेंगे? बड़े वाले शैतान को, जमरात उकबा को मारेंगे। जो सबसे बड़ा वाला शैतान होगा उसको मारेंगे, सुगरा वुस्ता उकबा। सुगरा वुस्ता उकबा, सिर्फ बेटा उकबा को मारेंगे, बड़े वाले शैतान को मारेंगे। कितनी कंकरियां मारेंगे? 7 कंकरियां मारेंगे। बेटा कितनी कंकरियां मारेंगे? 7। अब 7 कंकरियां मारेंगे मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब करेंगे उदिया। क्या करेंगे मेरे बच्चे? उदिया। उदिया क्या है? 100 ऊंटों को बेटा मेरे बच्चे कुर्बान करेंगे। इस 100 में से 64 पे मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहर करेंगे। अली और मुर्तजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला 36 पे करेंगे। अली रजी अल्लाह तआला 36 पे, 64 पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपस में दौड़ लग गई, आपस में मारा मारी हो गई। लोग, वो ऊंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। बोला भाई हम नबी के हाथ से ज़िबा होना चाहते हैं, हम वो खुशकिस्मत होना चाहते हैं। ऊंट तक नहीं जानते। उसके बाद उदिया होने के बाद हल्क होता है। जैसे ही हल्क होता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ हज कंप्लीट हो गया, मगर मेरे बच्चे हज कंप्लीट हो गया। हज कंप्लीट होने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज कंप्लीट होने के बाद, अभी मगर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 को, 12 को, 13 को मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी करेंगे। क्या करेंगे? रमी। उसके बाद मेरे बच्चे तवाफ ज़ियारत होगा। उसके बाद तवाफ विदा होगा। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले जाएंगे। आज मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज पढ़ाया, प्रॉफिट की सरमन पढ़ाई।
हमें लाजिम है कि हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हमें याद नहीं होती प्रॉफिट की सरमन, प्रॉफिट का हज, मैं फटाफट एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ, मैं पूरा आंसर सुना रहा हूँ। आप बताएंगे द हज वॉज मेड कंपल्सरी ऑन मुस्लिम्स इन 9 years एज अल्लाह रिवील्ड द वर्सेस ऑफ सूरह आल इमरान 3:97। Quran state pilgrimage is obligatory on those who can afford this journey. However, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu was chosen as the first Amir Hajj. He was sent to Makkah with the caravan to do Hajj. However, during this Hajj, Prophet sallallahu alaihi wasallam received the orders of Allah to stop the entry of pagans, the non-Muslim in Khana Kaaba. However, Ali radiallahu ta'ala anhu was sent to Makkah al-Mukarramah to share this news with Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu to stop non-Muslim in. However, the journey was completed, but in 10 years, Prophet sallallahu alaihi wasallam announced that he would do Hajj this year. He would do this Hajj. He would do this Hajj this year. He would do Hajj this year. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 एज के, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जा रहे हैं। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मक्का जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हज करने जा रहे हैं। और 26 जिलकद को मेरे आका मदीना से निकले हैं। जुल्हुलैफा पे मीकात पे अपना एहराम बांधा है, खुशबू अप्लाई की है, और उसके बाद हनी शहद आपके पास अपने बालों पे लगाया है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक मुझे याद है, फ्रेगनेंस को हम एहराम पे अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद अपना कारवान को निकालेंगे मदीना से। कारवान साथ जुड़ता चला जाएगा। आका अबवा की वैली पे रात गुजारते हैं। अम्मा की याद आती है, आंसुओं के साथ रोते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं आप हज किरान करेंगे, आप कारीन होंगे, आप उम्रा और हज को साथ मिलाइए, आप एक ही एहराम में उम्रा और हज करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही आराम में करेंगे। इसका ये मतलब है कि मेरी जान इंटेंशंस उम्रे की, मतलब मिसाल के तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं किस चीज़ की, जो एहराम की, वो लागू होंगी, वो एप्लीकेबल होंगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचते हैं। 4 जिलहज को उम्रा परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। खाने काबा पे तवाफ करते हैं। हर चक्कर पे इस्तेमाल होता है हजर अस्वद का। उसके बाद मुकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफिल सही होने के बाद मेरे आका अपना एहराम नहीं खोलते, क्योंकि हज किरान कर रहे हैं, कारीन है। उसके बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेलो बेटा आवाज आ रही है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा स्टार्ट करेंगे और 8 जिलहज को जो है मेरे आका मिना पहुंचेंगे। 8 से 9 जिलहज मिना पे रुकेंगे। 9 जिलहज को निकलेंगे, अराफात में जाके 2 नमाजों को साथ मिलाते हैं, जोहर और असर। उसके बाद प्रॉफिट वहां सरमन स्टार्ट करेंगे। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, आई डू नॉट नो वेदर आई विल मीट यू एट दिस प्लेस और नॉट। He emphasized the importance of the people who were there. He said, your blood, your honor, and your property are as sacred as this day, this month, and this city. He also cancelled the blood revenge and interest of the days of ignorance. He said, the blood revenge of the days of ignorance are cancelled, and I begin by cancelling the blood revenge of Rabi'a bin Harith, whom Huzail killed. हुजैल ने किसको मारा था? रबिया बिन हारिस को मारा था। यूजुरी इज फॉरबिडन एंड आई बिगिन अमाउंट व्हिच अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैड टू रिसीव। सूद हराम है और मैं ऐलान कर रहा हूँ, जो अमाउंट अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से सूद की अमाउंट पे लेनी है, उस अमाउंट को मैं एंड कर रहा हूँ। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इसके बाद अल्लाह पे यकीन रखना, नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजे रखना, हज करना अगर तुम कर सको। ब्रदरहुड के बाद मेरे आका ने फरमाया, वो पीपल लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू वन अनदर एंड दे कॉन्स्टिट्यूट वन नेशन। ने फरमाया, आपकी बेगम के कुछ हक है आपके ऊपर, आपके कुछ हक है आपकी बेगम के ऊपर, आप सारी जिंदगी के पार्टनर हैं, आप सारी जिंदगी के हेल्पर हैं। फिर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑल मैनकाइंड आर फ्रॉम आदम एंड ईव, नो ब्लैक हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर व्हाइट, नीदर एनी नॉन अरब हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर अरब, नीदर नॉर एनी नॉन अरब हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर अरब एक्सेप्ट द पिटी एंड गुड एक्शन। उसके बाद मेरे आका ने फिर कहा, यस। अब इस बात के होने के बाद, अब मिसाल के तौर पर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मैसेज आप मेरा आगे कन्वे कर दीजिएगा, यही मेरा मैसेज आप क्या बेटा क्या कीजिएगा, आप किन को कन्वे कर दीजिएगा? जो कि एब्सेंट है। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा सलाम दीजिएगा आगे आने वाली उम्मत को, और उनको कहिएगा कि वो आगे आने वाली उम्मत को मेरा सलाम दें। मेरे आका ने फरमाया था कि भाई आपने ये मैसेज आगे कन्वे करना है, आपने ये मैसेज, लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट एंड वार्न दोस हु आर एब्सेंट। मेरे आका ने फरमाया, लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट, सब उनके लिए कि जो कि आज प्रेजेंट हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट एंड वार्न दोस हु आर एब्सेंट, जो आज नहीं है आपने क्या करना है? आपने ये मैसेज उन तक पहुंचाना है। वार्न दोस हु आर एब्सेंट, जो कि एब्सेंट हैं, आपने उन तक मैसेज को कन्वे करना है, आपने उन तक मैसेज को पहुंचाना है। लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट, वार्न दोस हु आर एब्सेंट। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलीजन की बात की कि अल्लाह ने आखिरी रेवलेशन उतारी।
सूरह माइदा की 5:3 की दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू कंप्लीट माय पेपर अपॉन यू एंड चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन। सूरह माइदा 5:3। मुजफ्फर में पेपर्स कलेक्ट करते हैं, पेपर्स कनकरियों को बोलते हैं। यहाँ मगरिब और इशा की नमाज को साथ मिलाया जाता है। 9 से 10 की रात यहाँ गुजारते हैं, 10 की मॉर्निंग में जाके ईद की रमी करते हैं, उसके बाद उदिया करते हैं, सेक्रीफाइसिंग ऑफ एनिमल। 64 पे प्रॉफिट ने, 36 पे अली ने। हल करते हैं, ट्रेन कराते हैं, हराम की हालत से बाहर आ जाते हैं, फिर रमी करेंगे 11, 12, 13 दिन, फिर तवाफ़ ज़ियारत, फिर उसके बाद तवाफ़ विदा। बड़ी हसीब भाई अपलोड कर देंगे। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत छोड़िएगा, प्लीज मत छोड़िएगा। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जान, प्लीज मत छोड़िएगा जानू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टीटी वेल। बहुत थक गया हूँ मैं आज।